अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया है, कम करना है, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? पीसीओ का इशू है या हार्मोनल सिस्टम का इशू है, तो उसमें देखते हैं कि सिस्ट अगर है तो पानी वाली थैली है, अगर घुटनों में गैप है तो सोजिश हो जाती है, उनको चलने फिरने में मसला होता है, तो उसमें वो क्या करें? उसमें एक तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। कॉफ़ी सबसे ख़तरनाक चीज़ है इसमें। चाय और कॉफ़ी उनके लिए बहुत अच्छी है, इनके अंदर टीम साहब आपने कहा कि चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी या कभी कभी पीनी है, तो फिर अगर जो जिनसे चाय नहीं छूट रही, आप मुझे बताएं कि फिर किस तरह की चाय पिएं? उसमें आप क्या करें, चाय के कप में ना 2 चम्मच। ये जो सिगरेट नोशी की जो आदत है रमज़ान में भी वो छूट नहीं पाती है, इसमें सादा सा कुलिया है, मुलट्ठी ले लें। उनको गाइड किया जाता है वेट लॉस के हवाले से कि आपने जो है वो रोटी चावल छोड़ देनी है। फिर ये रोटी छोड़नी, सारी चीज़ें बंद करनी ज़रूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाई केयर एट वाई कास्ट डिजिटल। आई एम योर होस्ट अंबर उमर। कुछ लोगों को मसला होता है जॉइंट पेन का, कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, कुछ डायबिटीज़ के होते हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद फरहान, जो एक एक्सपर्ट हैं जो ट्रेडिशनल हिकमत को मॉडर्न हेल्थ नीड्स के मुताबिक गाइडलाइंस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आफरी का। जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो रमज़ान के दौरान, फिर हम वज़न को कम करने के लिए उसके हवाले से आप क्या तजवीज़ देंगे? अनबैलेंस तो हो गया, अब इसमें अगर वज़न कम हुआ है फिर और नुस्खा जाते हैं, अगर वज़न बढ़ गया है फिर और मसला है। हार्मोन्स अगर अनबैलेंस हुए हैं तो उसका इलाज और है। अगर आपका वेट कम हो गया है तो फिर आप रतूबत वाली चीज़ें खाएंगे, जैसे बनाना है, दूध की बनी हुई अशिया, दलिया जो है, दलिया गंदम है, साबूदाना है, कस्टर्ड है, सवैयाँ हैं, इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया है, कम करना है, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? उसमें अरके मको बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अरके अजवाइन है, अरके पुदीना है, तीनों अर्क मिला के, अरके ज़ीरा है, चारों अर्कों को मिला के आधा कप कर लें और आधा पानी का मिला के ये पिए, इससे वज़न कम होता है। कहवे में पुदीना, अजवाइन और इसके साथ मेथी दाना और कलवंजी, ये बेहतरीन है, इससे वेट कम होता है। ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, सही। ठीक है। अगर पीसीओ का इशू है या हार्मोनल सिस्टम का इशू है, तो उसमें देखते हैं कि सिस्ट अगर है तो पानी वाली थैली है, अगर तो उसका मुख्तलिफ इलाज है, ठीक है। अगर उसमें फाइब्राइड है, चॉकलेट सिस्ट है, तो उसका इलाज मुख्तलिफ है। अगर पानी वाली थैली है तो इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसके साथ कोशिश करें मटन, बीफ, चिकन, फास्ट फूड, जंक फूड हर चीज़ बंद करके सब्जियाँ इस्तेमाल करें, फल इस्तेमाल करें, तो ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। इसका अगर नुस्खा इस्तेमाल करना हो तो हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और रेवंद खताई, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इसमें तुख्म कासनी ऐड कर लें, तो ये नुस्खा बना के कलमी शोरा और जौंखार, ये टोटल एक नुस्खा तरतीब हो गया। अब इसको आप बराबर वज़न लेके पाउडर करके सुबह शाम 1000 mg का कैप्सूल भर के इस्तेमाल करें तो ये बड़ा बेहतरीन है। इससे पानी वाली थैलियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अगर हम पेट की चर्बी की बात करें तो इसकी बुनियादी वजह क्या होती है? सबसे बुनियादी वजह, खाना खाया वहीं पे सो गए। यानी कि ये जो सिर्फ पहले ही आपका बड़ा होता है, इसमें सबसे बड़ा मसला खाना ज़्यादा खाना, खाते ही वहीं पे सो जाना। यानी कि अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले एक बड़ा ज़बरदस्त कानून कुलिया अक्सर बड़े कहते होते थे कि सुबह का जो खाना है वो बादशाहों वाला होना चाहिए, दोपहर का खाना वज़ीरों वाला होना चाहिए, रात का फ़कीरों वाला होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने पूरा दिन वर्किंग करनी होती थी, ठीक है। ज़िम्मेदार लोग थे, पैदल चलना होता था। आज वो सिस्टम मुख्तलिफ है, सुबह का फ़कीरों वाला है, खाते ही नहीं है, अगर खाते हैं तो भागते भागते। दोपहर का वज़ीरों वाला है, रात का उन्होंने बादशाहों वाला रखा हुआ है। आएंगे, खाना खाएंगे, वहीं बेड पे मोबाइल देखेंगे, वहीं पे सो जाएंगे, तो फिर पेट ही बढ़ेगा। और आजकल ऐसे ही होता है ना, सोशल मीडिया देखते रील्स स्क्रॉल डाउन करते जाओ और सो जाओ। अच्छा जी, बताएंगे क्या ठंडी जो चीज़ें होती हैं जिसमें ठंडा पानी भी आ जाता है, तो क्या ये जोड़ों के दर्द को बढ़ा देता है? बिल्कुल बढ़ा देता है। जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं वो जोड़ों को नुकसान देती है, खुसूसन ठंडा पानी। ठंडा पानी क्या करता है, एक तो जोड़ों के अंदर दर्द पैदा करता है, क्योंकि खून की सर्कुलेशन को स्लो करता है, खून इससे गाढ़ा होता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, और ये दिल के अटैक की तरफ लेके जाता है, इंसान को फालज की तरफ लेके जाता है। इसलिए ठंडे पानी से गुरेज करना चाहिए। तो फिर जोड़ों के दर्द के लिए मुझे बताएं कि फिर वो गर्म क्या अशिया चीज़ें इस्तेमाल करें? उसमें एक तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें,
बेहतरीन है जोड़ दर्द के लिए। उसके बाद अगर जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है, मसला है, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन दवाई है। सूंड ले लें 50 ग्राम, अच्छा। असगंध ले लें 50 ग्राम, सुरंजा शीरी ले लें 50 ग्राम, काली मिर्च ले लें 50 ग्राम। इसका फाइन पाउडर करके एक कैप्सूल सुबह एक शाम दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। ठीक है। अब मेरी अम्मी के जो है वो घुटनों में गैप है, तो सोजिश हो जाती है, उनको चलने फिरने में मसला होता है, तो उसमें वो क्या करें? उसमें यही वाला नुस्खा वो 3 माह इस्तेमाल कर लें, लेकिन चाय ना पिए। चाय नहीं? ऐसे अफराद क्या करते हैं, वो चाय बहुत पीते इतनी, हैं। और जो चाय पीता है ना, वो आज नहीं कल नहीं उसको जोड़ों का मसला होना ही होना है। चाय ड्राइनेस पैदा करती है, अच्छा। और हमारे जॉइंट के अंदर ना फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। जी जी। अगर वो लिक्विड खत्म हो जाए तो वो आपस में टकराते हैं। जब टकराएंगे तो फिर आवाज भी आएगी, फिर पेन भी होगी। तो इसलिए चाय, मेरे पास जितने पेशेंट आए हैं, लोग आते हैं कि वो घुटने डॉक्टर ने कहा चेंज करवा लें। मैं कहता हूँ आप चाय छोड़ें और ये इस्तेमाल करें और ये परहेज करें हकीम साहब, तो हम ग्रीन टी नहीं पी सकते? ना। वो भी नहीं पी सकते? ग्रीन टी भी इसमें नहीं, उसमें मैंने आपको पहले बताया था, आप पुदीना, अजवाइन और सौंफ इसका कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज्वाइंट के लिए बेहतरीन है। ठीक है, तो साथ आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। फिर साथ खाने पीने में भी सब्जियां, फल, सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जी गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो फिर आपके जॉइंट बिल्कुल ज़बरदस्त हो। तो कॉफ़ी भी नहीं ले सकते? क्यों भाई, कॉफ़ी क्यों लेनी है? कॉफ़ी सबसे ख़तरनाक चीज़ है इसमें। हाँ, कॉफ़ी वो लोग ले सकते हैं, चाय और कॉफ़ी उनके लिए बहुत अच्छी है, इनके अंदर रतूबत ज़्यादा, बलगम रेशा बहुत ज़्यादा रहता है। और ऐसे अफराद जिनको ऐसे जैसे मौसम है तो इसमें नाक से पानी आ रहा है, ठीक है, तो सर्दी बहुत लग रही है, तो फिर आप चाय या कॉफ़ी उस टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलर रूटीन बनाना गलत है। आप चाय पिए, लेकिन कभी कभार आप कहीं पे गए तो 1 कप डेली का अगर आप पी सकते तो ये बहुत नुकसानदेह है। हैं, 1 कप भी? जी, 1 कप तो पीना नहीं चाहिए। मैंने कहा कभी कभार। चाय की वजह से हेपेटाइटिस सी बहुत जल्दी होता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये ड्राइनेस पैदा करती है, खुश्की पैदा करती है, और खुश्की कब्ज पैदा करती है। पाइल्स वो भी चाय की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दिल का अटैक वो भी इसकी वजह से, चाय की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। तो इसलिए चाय पिए, लेकिन कभी कभार, लेकिन उसमें भी कोशिश करें सौंफ वगैरह या अदरक वगैरह या दालचीनी वगैरह कुछ चीज़ ऐड कर लें। हकीम साहब, आपने कहा कि चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी या कभी कभी पीनी है, तो फिर अगर जो जिनसे चाय नहीं छूट रही, आप मुझे बताएं कि भाई किस तरह की चाय पिएं? अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। अगर वो चाय पीना ही चाहते हैं, नहीं छोड़ सकते, इनकी एक एडिक्शन हो गई है, आदत बन गई है, नशा लग गया है, इसको भी नशा ही कहते हैं। अगर लग गया है तो उसमें आप क्या करें, चाय के कप में ना 2 चम्मच देसी घी डाल के पिए। 2 चम्मच देसी घी चाय के अंदर डाल के पी लें, तो फिर आप पी लें, क्योंकि वो ड्राइनेस नहीं पैदा करेगी, क्योंकि देसी घी आपने पी लिया तो आपको वो नुकसान नहीं करेगी इंशाल्लाह। चाय बनी हुई उसके अंदर देसी घी डाल? हाँ, चाय आप पीने लगे ना तो उसमें 2 चम्मच देसी घी डाल लें। कहवा जात में अगर सर्दियाँ हैं तो आप पेशावरी कहवा बड़ा ज़बरदस्त है, उसमें ये ग्रीन टी है, उसमें आप वो अदरक और पुदीना और अजवाइन का कहवा पी सकती हैं। लेमन ग्रास है, उसमें थोड़ी सी सब्ज़ इलायची डाल के वो पी लें। हकीम साहब, ये जो सिगरेट नोशी की जो आदत है, रमज़ान में भी वो छूट नहीं पाती है, तो मुझे बताएं कि अब इस तरह के जो अफराद हैं वो किस तरह से अपना ख्याल रखें फिर? सबसे पहली बात होती है, ऐसे लोग ज़हनी तौर पे मजबूत होना चाहिए। एक बंदा इबादत के लिए जाता है, अब मस्जिद में जाके वो डिब्बी अपने जूते में रखता है तो जाके नमाज पढ़ के आता है। मैं समझता हूँ कि आप रब के सामने जाएं और आपके मुंह से स्मेल आ रही हो, इतना लफ्ज़ ही काफ़ी है कि मैंने अपने रब के सामने खड़े होना है। कोई वज़ीर आज़म या आम बड़े ओहदे वाले के बंदा पास जाए ना, तो सिगरेट की स्मेल बंदा बड़ा कुछ करता है कि मैं ना आज का दिन पीऊँ, इसको कंट्रोल करूँ। तो रब के सामने जब खड़ा होता है तो उसे क्यों ख्याल नहीं आता? पहली बात ये। दूसरा, इसको छोड़ने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें सादा सा कुलिया है, मुलट्ठी ले लें, सौंफ ले लें और सब्ज़ इलायची ले लें। ये थोड़ी थोड़ी आप अपनी पॉकेट में रख लें। अच्छा। इसको आप चबाते रहें, मुलट्ठी आप चूसते रहें। 2 से 4 दिन 5 दिन के अंदर ना ये आपके अंदर जो कैफियत है ना, ये ख़त्म होना शुरू होती है, आपको सिगरेट की तलब ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इतना सादा सा नुस्खा है। मुंह के हवाले से वो हदीस है, अस्सिवाक मत्हरतुल फमी व मरज़ातुल रब, यानी कि मिसवाक किया करो। मिसवाक क्यों किया करो? इससे आपका मुंह साफ पाक रहे, और बहुत सारी बीमारियां आपके मुंह से ही लगती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि रमज़ान के बाद वज़न दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजह है? रमज़ान के बाद वज़न बढ़ने की बुनियादी वजह ये होती है कि हम रमज़ान में तो खाना कम किया होता है, रमज़ान के बाद सारी कसर निकाल देती हैं। 3 जो छुट्टियाँ होती हैं ना, 4, उसमें दावतें खाने इतने खा लेती हैं कि कईयों को तो फिर डायरिया ही हो जाता है। बिल्कुल। तो उसमें हम एक आदत जो हमारी बनी होती है ना रमज़ान में,
उससे हम जब हटते हैं तो फिर हम ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, तो उससे फौरी तौर पे वेट बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये शुगर और जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो रमज़ान के बाद जो है वो अचानक इनका ऊपर नीचे क्यों होना शुरू हो जाता है प्रेशर? अगर आपका मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है तो आप फिर RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट ये ज़रूर करवाएं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवाएं। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका किडनी का इशू तो नहीं आ रहा या कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ। फिर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो BP नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। सही। रमज़ान के बाद पानी पीने की जो रूटीन है वो किस तरह सेट की जाए? पानी के हवाले से तो मैं अक्सर कहता हूँ कि कोशिश करें 8 से 12 गिलास कोशिश किया करें दिन में ज़रूर पिए। नीम गर्म पिए, सादा पिए, कोशिश करें ज़रूर पिए। ठीक। ठंडा पानी तो पिए ही ना, ये पिए और कोशिश करें इतने गिलास पिए जाए ना, तो फिर तो मसला बनेगा ही नहीं। अब रमज़ान के बाद इतने गिलास पीते हैं तो उससे आपका बिल्कुल एतदाल पे रहेंगे, वर्किंग आपकी बिल्कुल सही रहेगी, आप फिट रहेंगे। अक्सर घर में ऐसा होता है कि बच्चों को खाना देते हैं और वो जितनी उनकी नीड होती है वो खा लेते हैं, लेकिन अब पेरेंट्स जो होते हैं वो परेशान होते हैं कि क्यों नहीं बच्चा पूरी प्लेट क्यों नहीं खा रहा है। तो क्या पेरेंट्स को क्या गाइडलाइंस देंगी? क्या ये ज़रूरी है कि बच्चा सब कुछ ही खा ले? इसमें 2 चीज़ें मैं माँ बाप के लिए कहूँगा कि एक तो एतदाल के साथ खाना, अगर बच्चे का दिल नहीं कर रहा तो उसे ज़बरदस्ती ना दे। जितना उसने खाना खा लिया उसे थोड़ी देर ठहर के खाना दे। और बच्चों की ग़िज़ा होनी भी ऐसे ही चाहिए, आप उसे घंटे 2 घंटे बाद ना कुछ थोड़ी सी चीज़ दे दें 2 घंटे के वैसे। दूसरा, अगर बच्चे को भूख नहीं है, आप ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो उससे उसका स्टमक ख़राब होगा, फिर उसे वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, दिल ख़राब रहना शुरू हो जाएगा। फिर अगर आपका बच्चा खाता ही नहीं है, आजकल कुछ बच्चे नाश्ता ही नहीं करके जाते जी। अब उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? वो फास्ट फूड, जंक फूड और स्पाइसी चीज़ें खा खा के उनका स्टमक ख़राब होता है। अगर ऐसी वजह है तो उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। इलाज करवाने के बाद वो खाएगा जितना उसका दिल करेगा। वहाँ पे माँ बाप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं हमारा बच्चा सेहतमंद हो, तो बच्चे को खुराक चाहिए होती है, जी। तो माँ बाप तो इस मोहब्बत में खाना खिलाती हैं एक्स्ट्रा। लेकिन वहाँ पे 2 चीज़ें, अगर बच्चा बीमार है तो उसका इलाज करवाएं, वो खुद ब खुद खाएगा। जी। बच्चे की फितरत में है कि बच्चा खाना बहुत खाता है। क्यों फितरत? उसने भागना, उसने तो हजम कर लेना थोड़ी देर में। अगर आपका बच्चा खाना सही नहीं खा रहा तो फिर आप उसका इलाज करवाएं। अगर वो सही खाना खा रहा है लेकिन हम अपनी मोहब्बत में उसे ज़्यादा खिलाना चाहते हैं तो ये गलती मत करें, ये बीमारियों का सबब है। अच्छा, कुछ लोगों को गाइड किया जाता है वेट लॉस के हवाले से कि आपने जो है वो रोटी चावल छोड़ देनी है, स्पून के साथ आप ग्रेवी खा लें, कुछ और स्नैक्स ले लें, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? आप वेट कम करना चाहते हैं, आप सुबह की वॉक और एक्सरसाइज स्टार्ट करें, खाना थोड़ा सा कम कर लें और मैदे वाली चीज़ें छोड़ दें, ठंडा पानी छोड़ दें, राइस छोड़ दें, रतूबत वाली चीज़ें चंद दिन के लिए कम कर दें, कम कर दें बस, तो इंशाल्लाह वेट कम हो जाएगा। इसके लिए रोटी छोड़नी, सारी चीज़ें बंद करनी ज़रूरी नहीं है, अच्छा। एतदाल पे आना ज़रूरी है, उसको कम कर दें। तो बाज़ औक़ात हम इतना नुकसान कर लेते हैं कि वो चीज़ें छोड़ने के बाद हमारा दिल कमज़ोर हो जाता है, जिगर कमज़ोर हो जाता है, स्टमक कमज़ोर हो जाता है, बाद में उसको सही करने के लिए फिर हमें कितना अर्सा दवाई खानी पड़ती है। अच्छा, किसन ये बताएं कि कुछ लोग जो हैं वो खाने पीने के बाद इतना भारीपन फील होता है उनको, चेस्ट शायद में भी इन्फेक्शन भी होता हो, तो उनके लिए कोई गाइडलाइंस आप देना चाहें? अच्छा, खाना खाने के बाद भारीपन ऐसे लोगों को होता है जो बिल्कुल भी वॉक और एक्सरसाइज नहीं करते या चाय का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड जंक फूड का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, मुर्गन अगजिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक तो खाना चबा के खाएं और साथ ही साथ एक्सरसाइज सुबह उठ के लाजमी करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जब भी ऐसे भारीपन फील हो, नीम गर्म पानी 1 गिलास लें, सिप ले लेके पी लें, फौरी तौर पे भारीपन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, खाना खाने के बाद? हाँ जी, और सुबह नाश्ते में निहार नमाज पढ़ के उसके बाद पहला काम करें, 1 गिलास गर्म पानी लें, उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला लें, थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें, सिप ले लेके वो 1 गिलास ज़रूर पिए 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा करके, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये भारीपन ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो ये इस चीज़ की तरफ अंदिया होता है कि इससे कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, फिर आपकी तबीयत शुगर की तरफ जा रही है, ठीक है, फिर आपके अंदर ब्लॉकेज किसी भी टाइम आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे शो पे आए। आप कोई ऐसा मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें सेहत के हवाले से? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, अगर हम अपने पार्कों को आबाद कर दें ना तो हॉस्पिटल जो है ना ये वीरान हो जाएंगे। इसमें मैंने देखा है कि जब कार्डियोलॉजी बना था तो शुरू में ऐड दिया जाता था अखबार में कि कोई मरीज़ है तो यहाँ पे दिल का हॉस्पिटल बना है,
तो आज वहीं पे ये अलमिया है कि 6-6 दिन या 10-10 दिन बेड नहीं मिलता, आपकी बारी नहीं आती, इतना रश होता है। और ये अमराज हमारे खुद से पैदा करता है। अगर हम एतदाल के साथ कुलू वशरबू वला तुसरिफू, इस जो कुरान की आयत है इसके ऊपर अमल करें, खाएं पिएं लेकिन एतदाल के साथ, और वॉक और एक्सरसाइज करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम बीमारियों से बचे रहेंगे। और जब हम बीमारियों से बचे रहेंगे तो अल्लाह ताला को भी कवी मोमन पसंद है। जो फिट है, जो बीमार है, वो तो नमाज ही बैठ के पढ़ रहा है, तो अल्लाह ताला को मोमन पसंद है जो बिल्कुल फिट है, जंग में भी जाए तो लोगों काफरों को बिछाड़ दे। तो इसलिए यहाँ पे एतदाल के साथ खाना खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।